मेरे बच्चे, मैं महादेव जी आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रहा सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत दुखों और पीड़ान तक महादेव जी तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम अपने सारे दुख और पीड़ान तक जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा। उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरे बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूँगा उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन यह जो भी है यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारा उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास किस प्रकार से हो, और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जिस रास्ते पर तुम चढ़ रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मंशा है। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारे खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश हो। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात में अंत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यहाँ नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को डोट परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारा महादेव हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो
जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहा हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे चलते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपने महादेव को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो महादेव हूँ। मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी। बस अपने महादेव को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारे सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ। मेरा अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कार्य में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुम्हारे भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारे जो परीक्षा में तुमसे लूंगी उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आता हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकता है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हां भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हां अंदर वह मनुष्य जोदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह है
जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करना भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की कर है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर होता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाएं, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें। लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाला है और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगा उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होंगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपने नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है। सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानियां क्यों ना चल रहा हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। केवल तुम अपने हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करना है और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे साथ तो भगवान की दैवीय शक्तियाँ हैं। मेरा महादेव जी ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी है। मेरे महादेव की शक्ति मेरे साथ है।
वह मेरे रक्षा करेंगे। मैं एक बलवान इन हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरे महादेव देंगे जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी। मेरे महादेव खुद मेरे पास आकर मेरा मदद करेंगे। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगू वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैला तो केवल अपने महादेव के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारे सहायता करने लगी और इस तरह सहायता करेंगी कि खुद बखुदा बन जाएगा, जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाएं और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारे मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपने मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरे भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगा, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यहाँ है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचानकर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा, क्योंकि तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यह तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरे कृपा प्राप्त होगी। तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं महादेव हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होता है,
और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थे, तभी मैं रुद्र का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनर्थ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुझे महादेव से क्रोधित का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती जो कि काली के रूप में तुम दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूँगा। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है, केवल तुम्हें अपने ताकत से मेहनत करना होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यहाँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारा रक्षक हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरे क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ ही साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होता है और मैं आज एक रात से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, लेकिन तुम वहां तक देख नहीं सकते, तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा। यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, तुम इस बात से अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूँ। मेरे इस बात को डोट ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, मैं समझता हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी ज्ञात नहीं कर पाओगे और आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चित होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे रक्षा करने के लिए। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, तुम इस बात से अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूँ। मेरे इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,
लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें मैं समझता हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी ज्ञात नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा रक्षा करने के लिए। मेरे बच्चे, यह जानना सभी चाहते हैं कि अधूरे सपने कब पूरे होंगे, कब प्राप्त होगा, उनके कर्मों का फल तुम्हारे यह चाहत पूर्ण कब होगी, तुम्हारा समय कब पलटे, यह जानना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारा परिश्रम करना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है मुझसे पूछने का। तुम्हें ज्ञात कराने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि जीवन में जब इतना खराब समय आने लगेगा, तुम्हारा हृदय को ऐसा आभास हो इससे ज्यादा खराब समय तुम्हारे लिए नहीं आ सकता, अर्थात खराब स्थिति का अंत होने लगे, तो तुम समझ लेना कि अच्छे समय का प्रारंभ होने को है, क्योंकि सूर्य निकल से पहले का अंधकार बहुत ज्यादा गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने को है, क्योंकि वही अंतिम पड़ाव होता है। तुम्हारा सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट तुम्हारे सामने उत्पन्न होने लगे हैं, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। भक्ति में इतनी शक्ति होता है कि वह मुझे झुकाने की शक्ति रखती है, क्योंकि यह भक्ति प्रेम की है और प्रेम में ही शक्ति होता है, और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। खुशियाँ इतनी मिलेंगे जिनको तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे कल्पना से भी परे हैं। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का वह भंडार आज मैं प्राप्त कराऊंगा, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में जो उलझने हैं वह सभी समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि जब अज्ञानता में फंसा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि यह उलझन उसके जीवन में क्यों आ रहा है, आप आंशिक रूप से परिपूर्ण हो जाओगे तो आपकी यह उलझने नहीं रहेंगे, बल्कि बिना ज्ञान ही व्यक्ति उलझन में फंसते हैं, जिसके कारण तुम्हारे गति और भी धीमी हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह अधूरा रह जाता है, मार्ग मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। तुम जीवन में सुख भोगना चाहते हो और सुख तुम मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार लक्ष्मी तुम्हें धन देती है जो मेरे बहन है, लेकिन सुख तुम्हें केवल मैं ही दे सकता हूँ। धन से सुख प्राप्त नहीं होता मेरे बच्चे, सुख के लिए हर प्रकार से सुखी रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार तुम्हारे जीवन में धन तो होता है लेकिन सुख नहीं। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि तुम अपने जीवन को सुख पूर्वक व्यतीत कर सकते हो। धन के साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे तुम्हें बचना जरूरी है। तुम्हारे जिन कार्यों को करने से मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उनसे तुम्हें बचना है। यदि उन कार्यों को करते रहते हो तो मेरे बच्चे, जीवन में तुम धन तो कमा लोगे लेकिन सुख प्राप्त करना मुश्किल ही होगा। मेरे बच्चे, तुम जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यह जिद ही तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यदि तुम ऐसा समझते हो कि तुम किसी एक देवता की पूजा करते हो, हम में से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो और बाकी की देवता या देवी का अपमान करते हो, तो वही जहाँ तुम श्रद्धा विश्वास से सबकी पूजा भले ही ना कर पाओ लेकिन सबका मान रखो तो सभी तुमसे प्रसन्न रहेंगे, अन्यथा तुम्हारा पूजा करना विफल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हम सभी एक ही हैं, जिन्हें तुम अलग अलग रूप में पूजते हो, उनका मान करते हो, प्रार्थना करते हो। हम सब एक हैं, इसलिए किसी एक का अपमान करना सभी का अपमान हो जाता है।
इस बात को इस तरह से समझो, यदि तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य हैं और तुम्हारा कोई अपमान करता है तो निश्चित ही तुम्हें बुरा लगेगा और सबको बुरा लगेगा, जितना कि तुम्हारे परिवार के सदस्य को डोट बुरा लगेगा जिसका अपमान किया गया। इसी प्रकार यह जीवन भी बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इन बातों से मेरे बताई हुई बातों पर तुम ध्यान देना मेरे बच्चे, और सभी बातों को स्मरण रखना। तुम्हारे आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित है तुम्हें आज मेरा एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। वह तुम्हें प्राप्त होगा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरे कही हुई बात पर विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसके खुशी है। भिन्न प्रकार व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होता है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ा होता है। जैसे किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी केवल एक चीज से है और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत अच्छी हो तो आपको कोई चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचाने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो स्वयं के लिए। इस तरह बन जाओ जीवन में जो तुम सोचो उसे कर लो। उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बनाना तुम्हारा। लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में मुश्किलें जो आती हैं वह तुम्हारे जीव को एक नई दिशा देने के लिए आता है। उन मुश्किलों को पार करके तुम एक सशक्त इंसान तो बनते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो। इसलिए अपने मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो मेरे बच्चे। हर चुनौती का सामना डट के करो, किसी से भी डरना नहीं, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम चुनौतियों का सामना कर सकते हो और उन्हें पार करके तुम समाज में अपना एक स्थान बना पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे। यहाँ मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो। कभी भी जिंदगी से हार मानकर खुद को खत्म करने की बात नहीं सोचना चाहिए। जीवन में हंसते रहो, चिंता करो, मैं सब संभाल रहा हूँ। तुम्हें व्यापार में जो नुकसान हुआ है और जिसने भी तुमसे तुम्हारे पैसे लेकर लौटाए नहीं हैं, अब सारा रुका हुआ धन तुम्हारे पास आ जाएगा। अगले कुछ महीनों के अंदर अपने गलती के लिए माफी मांगने में कभी पीछे ना हटना, क्योंकि जो माफी मांगता है वह अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। मेरे बच्चे, जो माफ कर देता है वह अपना बचपन दिखता है, क्योंकि वह भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तुमने कल अपने घर की साफ सफाई की और यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ। घर साफ रखने से तुम्हारे मन की शांति भी बनी रहता है, इसलिए वक्त निकालकर सफाई किया करो। जिसमें सफाई होता है वहाँ बीमारियां भी नहीं होता। और जब तन स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा और सही दिशा भी मिलती जाएगी। मेरे बच्चे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी आंधी तकलीफ में उन्हें सपना देकर खत्म कर दूंगा, और जो बाकी तकलीफ है वह मेरे उदी लेकर खत्म हो जाएगी। तुम्हारे औषधि मेरे उदी भी है,
खुदी पर जितना विश्वास करोगे उतना उसका आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा। मैं यहाँ नहीं कहता कि दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या मेरे मंदिर में आकर बैठे रहो, लेकिन मेरे बच्चे दिन के 24 घंटे में से केवल कुछ मिनट का वक्त अपने भगवान के लिए निकालो। उन्हें वह कुछ मिनट दो, उनसे बातें करो, उनके नाम का जप करो, प्रार्थना करो और अपने समस्याएं उनके चरणों में रख दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलेगा, कैसे हर समस्या हल होता हुई नजर आने लगी। तुम भगवान से आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो तो उन्हें अपना कम से कम कुछ मिनट का समय तो दो। प्यार करोगे उनसे तो उनका प्यार और दुलार भी महसूस करोगे, क्योंकि वह तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन जब रात होता है तब तुम्हें महसूस होता है कि बहुत काम रह गया है और मैं इतना व्यस्त भी नहीं था। मेरे बच्चे, रात को तुम्हें एहसास होता है कि तुम दिन भर कुछ ख्यालों में व्यस्त थे, सोच सोच कर परेशान हो रहे थे, इसलिए सारा दिन बीत गया बिना कोई भी काम किए। और फिर तुम ऐसे खुद से गुस्सा हो जाते हो और मुझसे शिकायत करते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए रोज मेरा जप करो। जितना नाम जप उतना जीवन सरल होता चला जाएगा। तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे भय से बड़ा करो। जब मन मजबूत बनेगा तो किसी भी परेशानी से डर नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे महादेव है तो किस बात की चिंता और किस चीज का भय है। मेरे बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं महादेव तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अपने पीड़ा बताओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आज तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके ही जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में धन से संबंधित चीजों को लेकर बहुत परेशान हो और तुम्हारे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रहा, जिसके चलते तुम बेहद दुखी हो। लेकिन तुम्हें आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हें जो करना है वह है कि अपने घर में सफाई रखना है। जिस घर में सफाई रहता हूँ उस घर में मैं सदा ही वास करता हूँ। बिना सफाई वाले घर में सदा ही मेरे बड़ी बहन और लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में दरिद्रता को बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरा, तुम्हें यह करना है कि जब तुम रात्रि को भोजन कर लेते हो तो अपने झूठे बर्तनों को रात में ही साफ कर लेना चाहिए। यदि तुम बर्तनों को रात में साफ नहीं करते और उसे अगली सुबह साफ करते हो तो ऐसे घर में भी मेरा वास नहीं होता, बल्कि वहाँ भी दरिद्रता छाई रहता है। इसलिए तुम्हें रात में ही सारे झूठे बर्तन साफ करने हैं। तीसरा और सबसे अंत कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम मेरे पूजा अर्चना करो तो मेरे ऊपर उन सुगंधित पुष्पों को अर्पित करो जो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि सुगंधित पुष्प मुझे उस घर में रुकने के लिए विवश कर देते हैं जहाँ पर सफाई के साथ ही साथ सभी लोग खुश रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भी दुख है वह केवल छठ मात्र के हैं। यदि तुम मेरे बातों को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा और जिन चीजों की कमी तुम्हारे घर में है वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन तुम मेरे बातों को मानकर अभी से कार्य करना शुरू कर दो। तुम सदा ही धन के पीछे भागे हो और उसे प्राप्त करने के लिए तुमने कई प्रकार के कार्य भी किए हैं, लेकिन फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो और यही तुम्हारे सबसे बड़ी कमी है। तुम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हें धन उस प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाएगा जो तुम चाहते हो। लेकिन मैं यह जानता हूँ तुम मेरे उन बच्चों में से हो जो अपने महादेव की सभी बातों को मानते हैं और आज भी तुम मेरा बातों को मानोगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेरे बच्चे अपने जीवन के निर्णय स्वयं लिया करो। मैंने तुम्हें बहुत शक्तियाँ दी है जिनका उपयोग करके तुम अपना जीवन बदल सकते हो। जीवन में जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है
तुम इन चीजों में खुश रहो। आज मैं तुम्हारे लिए जो करूँगा उसे तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन बदलने वाले हैं। तुमने जो आज तक अच्छे कर्म किए हैं उन सब का फल आज मैं तुम्हें देखकर जाऊंगा। तुम दिन रात इतना परिश्रम करते हो, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम अपने कार्य के प्रति तन मन से लगे रहते हो और खुश होकर कार्य करते हो। यही तुम्हारे जीवन को बदलेगा। जो बच्चे अपने कर्म करते समय, अपने कार्य करते समय पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करते हैं, उनका जीवन जल्दी बदलता है। तुम अपने महादेव जी पर इतना विश्वास करते हो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जितना भी मैंने तुम्हें दिया है तुम इसमें संतुष्ट हो। यही मेरे प्रिय बच्चे की पहचान है। क्योंकि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं भी तुम्हारे रुके हुए कार्यों को आज पूरा करके जाऊं। मेरे बच्चे, आज की दुनिया में सब लोग अपने स्वार्थ से ही बात करते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे बात करना पसंद नहीं करते। आजकल के लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह गलत कार्य कर लेते हैं जिससे कि उनको धन प्राप्त हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बिल्कुल गलत है। तुम ऐसे रास्ते पर बिल्कुल मत जाना। मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम धन को आसानी से अपने परिश्रम से प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन में खुश रह सकते हो। इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से धन की प्राप्ति करो मेरे बच्चे, जिससे लोगों का जलन होता है, और यही तुम्हारे सबसे बड़ी गलती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम खुद को कोयला समझकर अपने जीवन के अंधेरे को देख रहे समाज की नजर में तो तुम हीरा हो, जिसकी चमक को वह हमेशा के यह छीनना चाहते हैं। तुम परिवार की जिम्मेदारियों में, इस दुनिया की मोहमाया में, रिश्तों के खेल में इतने उलझते चले जा रहे हो, तुम्हारे खुद की पहचान ही पीछे छूटता जा रहा है। पर जैसे ही तुम अपने मन पर लगे इस गांव को भर दोगे, अपने दिमाग की उलझन से ऊपर उठकर मेरे बात सुनोगे, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद कर दोगे और सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे, सकारात्मक सोचोगे, उस दिन तुम्हें भी अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहते हैं। वह तुमसे नफरत नहीं करते मेरे बच्चे, वह खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि जो शक्तियां तुम्हारे पास है वह उनके पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, वह उनके अंदर क्यों नहीं, इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है। खुद पर तुम्हारे जीवन की कहानी उनसे भी नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है, और वह तुमसे डरते भी इसीलिए हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सहकर, इतनी बुराई देखने के बाद भी आज भी अगर अच्छाई में, प्रेम में यकीन रखता है, आज भी वह लोगों का अच्छा सोचता है, तो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां देखती है मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं दिखती, और तुम खुद को साधारण समझते हो। पर तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं, उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारे इस ऊर्जा को डोट वक्त रहते नहीं बर्बाद किया, तुम्हारे साहस को अगर इन लोगों ने नहीं तोड़, तो तुम सिर्फ अपने ही पूरे खानदान की किस्मत को बदल दोगे, क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना नाम चाहिए था, और तुम एक बार जिसका काम को डोट शुरू कर देते हो, जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तुम दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और तुम्हें यह भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। पर अब तुम हंसकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आता है
अपने किस्मत पर की और कितनी परीक्षा लेगी। मेरे किस्मत में पर अब मैं रहूंगा। नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपने किस्मत से वह सब कुछ छीन लूंगा जो मेरे हक में भी नहीं होगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारे इस हस्तियों को देखकर तुम्हारे दुश्मन कांप रहे हैं। मेरे बच्चे, उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो और अब तुम कुछ भी कर गुजर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई आर या पार की है। अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनाना है, अपने सपनों की दुनिया जो तुम हर हाल बना कर रहो। तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जाओ, कुछ हटकर कुछ बड़ा करने वाले हो तुम, और तुम जो करने वाले हो, जो कदम उठा रहे हो, वह तुम्हारे दुश्मनों को दिख रहा है और आप उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपने मेहनत से अपना नाम, अपने खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से मोह नहीं मोड़ था मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए अपने महादेव के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देखना, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना और पीछे की हुई गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है, तुम्हें सब कुछ ऐसी जीवन में चाहिए, और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की, एकांत में बैठने की बहुत जरूरत है। इसलिए कोशिश किया करो कि दिन में ज्यादातर समय खुद के साथ बिताओ, एकांत में बैठो, अकेले बैठकर अपने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें मुझसे पूछो, मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाऊंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारे वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास ना भटक सके, और उसका एकमात्र यही उपाय कि तुम अपने भीतर जो भी शक्ति से जुड़े, जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिससे ऊर्जा को देखकर वह कांप रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जुड़ने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर यह डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर जाकर तुम अपने महादेव के शक्तियों से जुड़, क्योंकि तुम्हारे खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकता हूँ। अगर तुम इस भीड़ में, इस शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे मेरे बच्चे, तो जैसे ही अतीत में ना जाने कितनी बार भटके हो, कितनी बार गलत निर्णय लिया है, गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठे होगे तुम, और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। फिर से तुम्हारे हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपने अंतरात्मा पर यकीन करो और सिर्फ अपने महादेव से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। सही ही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारा मदद करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखी है तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है
कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारे जल्दबाजी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगा, पर वह सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे ना। तुम्हारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लायक करके 2222 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहता है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहता है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसी ही मदद करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हो। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी, कोई सलाह नहीं मांगी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली है। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो जब तक किसी बात की हद ना हो जाए। कोई इंसान अपने हर सीमा को लांघ ना दे तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ पाते हो, और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मुड़कर कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो। मेरे बच्चे, चाहे वह इंसान पलटकर तुम्हें कुछ ना दे रहा हूँ, मेरे बच्चे अपने महादेव पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़ों सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुना है, उनके आंसू पछे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता नहीं पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द ही भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या बताओ, किसी और को क्या मतलब है। मेरे दुख तकलीफों से सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध भी होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो मेरे बच्चे, पर आज तुम जैसे हो, अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारे आत्मा तो ऐसी ही था, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन। पहले तो दुनिया के खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते थे। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, वह कीचड़ पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहता था। मेरे बच्चे, 2222 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वह तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वह तुम्हारे इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं।
लोगों ने तुम्हें बहुत बेवकूफ समझा मेरे बच्चे, और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखे मिले, पर उस वक्त में भी, अपने बुरे बुरे वक्त में भी तुमने अपने आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे व्यक्ति हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया या लोगों ने तुम्हारे साथ चाल किया कि तुम्हें ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया। तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में बहुत सवाल है। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है कि महादेव मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा। अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ महादेव, आखिरकार मैं ही क्यों जिसके साथ यह सब कुछ हो रहा है, और कब तक होगा यह मेरे बच्चे। बस मुझ पर यकीन न रखो, वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि महादेव अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ, वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वह लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखाकर ही जा रहे, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाकर ही जा रहे, तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं। वह लोग वह तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चे। अगर उनके पास इतनी बुद्धि होता, इतना दिमाग होता, तो वह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोते ही ना, वो तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही ना दे। वह तो इस दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह कितने भी षड्यंत्र रच ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वह यह सब कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपने ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बीमार कर रहे हैं। नहीं, वह खुद बीमार हो रहे हैं, उनकी आत्मा बीमार हो रहा है। वह शायद अभी इस जीवन में नहीं भूलेंगे, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो वह कर रहे हैं। और उनकी वजह से, उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा, उतना ही तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा। तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारा सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाला हूँ। तुम्हारा वह ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, वह ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी। वह ताकत मेरे बच्चे जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे। अब वो ताकत तुम्हारे अंदर, वह शक्ति तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही था, पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हंस के मिलने की आदत था, सबको साथ लेकर चलने की आदत था, पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए, हर रोज का लड़ाई। तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था कि तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रोता रहता था, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता था कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो करे क्या। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना यह जीवन खत्म करने का सोचा, पर मेरे बच्चे, तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है इस पूरे ब्रह्मांड पे कि नहीं तुम हारोगे छलकी, पर तुम कभी उन लोग जैसे नहीं हो
तुम्हारा एक कोमल हृदय कभी उन लोग जैसा नहीं बना। मेरे बच्चे, उन सबकी बातों ने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कुछ बोला गया तुम्हें लेकर, तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारे आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रह सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे, एक जिंदा लाश बनकर। सब कुछ तुमने चुपचाप देखा। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें यही लगने लगा था कि अब तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिसे ना झूठ बोलना आता है, जिसे ना झूठे लोग पसंद है और ना जिसे झूठी बातें पसंद है। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम्हें हमेशा जीवन में ऐसे लोग मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते निभाए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारे भावनाओं का इस्तेमाल किया। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, 8888 लिखकर इस संदेश को अपने महादेव के यह सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा वहाँ खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगा जो तुमसे छीन ली गया था। एक दिन बिना किसी को बोले ही यह पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा और अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह जाओगे जिसके ऊपर से लांग कर लोग चले जाते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 100 बात बोल पाओगे। उस व्यक्ति को वह ताकत मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वो शक्ति मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो, बहुत अंधेरी रातें देखा है, तुमने बहुत अकेले रोए हो। तुम्हारे बगल में सोए व्यक्ति को भी यह नहीं पता चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। तुम हंसते थे सबके सामने और रोते थे अकेले। अब वो काली रात जाने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद, तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अब भी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुंचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ, तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हों।
तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति या प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यह इस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारे संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाला रोशनी बनना है। तुम्हें वो उजाला बनना है जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाए तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 8888 टाइप करें। महादेव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपने इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे लिए आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे एक कष्टों को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को भेजने का निर्णय लिया है। यदि तुम उसे अपने जीवन में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 2222 जरूर लिखना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का पूरे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना मैं जानता हूँ। अब तुम्हारा प्रश्न केवल यह होगा कि तुम उस व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। मेरे बच्चे, यदि आने सोमवार को तुम्हें एक कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसे देखकर तुम्हारा मन ऐसा करे कि तुम अपने सारी समस्याएं उसके सामने कह दो, तो समझ जाना वह व्यक्ति वही है। वह व्यक्ति जैसे ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा
तुम उससे अपने मन की हर बात कह देना, अपने हर समस्या कह देना, और फिर तुम खुद उस चमत्कार को देखोगे कि वह तुम्हें जो भी राह दिखाएगा वह तुम्हारे वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। मेरे बच्चे, मेरे बात को याद रख, वह तुम्हारे हर उस परिस्थिति में सहायता करेगा जिसमें तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। वह तुम्हारे लिए एक देवदूत बनकर आएगा, क्योंकि तुम इसके हकदार। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कठिन तपस्या का ही यह परिणाम है जो मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे किस्मत चमक उठे, तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, तो तुम कमेंट सेक्शन में 2222 लिखो। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे सभी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा और वह तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भर देगी कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक बात का याद रखना, इस गलती को मत करना। वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह दे, जो भी करने को कहे, तुम्हें वैसा ही करना है। उसके हर बात को मानना, किसी भी बात को मना नहीं कर हो सकता है। तुम्हें उसके कोई बात ठीक ना लगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिर भी उसके बात को सुनना है, तभी तुम अपने हर समस्या से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा ही किसी समस्या में ही फंसे हो, और इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का अनुसरण करो, तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, यह मेरा भेजा हुआ दूत है, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। आने वाले सोमवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, जिससे तुम्हारा मन अपने हर पीड़ा को, अपने हर समस्या को कहने का करे, तुम उसके बात का अनुसरण अवश्य करना। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। हाँ, तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें छूने का इंतजार तुम कब से कर रहे हो। मैं स्वयं तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचा उठने का वरदान दे रहा हूँ। इस वरदान को प्राप्त करो। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें बहुत सारा धन का लाभ होने वाला है, जो तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति को डोट बदल देगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर केवल मुस्कान होगी। अब किसी को भी रोना नहीं होगा। तुमने बहुत आंसू बहा लिए, अब और नहीं मेरे बच्चे, अब केवल तुम्हारे मुख पर मुस्कान ही होगा। तुम्हें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे स्वप्न देख रखा है और उनके लिए तुम बहुत अधिक कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो कि तुमसे कुछ कमी रह गया हो, जिस कारण तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और मैं इसीलिए अपने उस दूध को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, ताकि वह तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सके। उसके मार्गदर्शन के बाद तुम स्वयं में एक अनोखा सा बदलाव देखोगे। तुम्हारे ऊर्जा दुगनी तिगुनी हो जाएगा। तुम्हारे मन में अब तक जिस भी प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे, वह सभी विचार दूर होने लगेंगे। तुम्हें केवल सकारात्मकता ही नजर आएगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का विकास होगा जो तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि बस अब तुम अपने मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। तुम इतने दिनों से जिसकी आशा कर रहे थे, जिसके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, वह तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा यहाँ आशीर्वाद